हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के 4 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपको 2025 एग्जाम में सामाजिक में 95 प्लस स्कोर करना है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ये चारों क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। 2024 के सातों सेट में से कम 3 से 4 सेट में ये चारों प्रश्न आए हैं और लॉन्ग में आए हैं। 6-6 नंबर के हैं और 4-4 नंबर के प्रश्न है। यदि आपको सामाजिक विज्ञान में अच्छा स्कोर करना है कम समय में तो आपके लिए चारों क्वेश्चन रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को अंत तक देखना है। इन चारों प्रश्नों का उत्तर मैंने लिखा है, एकदम आसान भाषा में लिखा है, सरल भाषा में लिखा है और कम शब्दों में लिखा है ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत न हो। बस आप कुछ मत करिए, इसी चारों प्रश्न को तैयार कर लीजिए। बाकी मैं इसका और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। यदि आप एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे तो मैं इसी तरह सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना है बाबू। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बड़ा? मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। आप जाकर पिछले साल का कोई भी पेपर उठा देख लीजिए, सभी सेट में प्रश्न आया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2025 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर मैं बताता हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। ठीक है, तो चलिए आपको लिखना कैसे वो मैंने उसी तरह जैसे एग्जाम में लिखना है उसी तरह मैंने आपको लिखा है। ठीक ना, देखिए इस प्रश्न को कैसे एग्जाम में लिखना है उसको समझिए। लिखना है, सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की वजह ये रहे। ठीक ना, चाहे निम्नलिखित कारण है। ठीक है, आप इतना पहले ब्लैक पेन से हेडिंग लगा देना है। ठीक है, और इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, ताकि आपका कॉपी अट्रैक्टिव लगे और एग्जामिनर एक नंबर भी काटने पर मजबूर न हो। ठीक है, तो पर लिखना कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की वजह ये रही। ठीक है, पहला कारण लिखना है कि भारत में स्थानीय बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। भारत में जो स्थानीय बाजार थी, इसकी जो मांगे थी उनको पूरा करने के लिए क्या हुआ? औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। ठीक है, पहला कारण ये रहा। ठीक है, चलिए दूसरा कारण आपको लिखना है। दूसरा कारण लिखना है आपको, दूसरा कारण क्या लिखना है कि भारत में स्थानीय बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, जैसे कि भारत में जूट बैग, सेना की वर्दी के लिए कपड़ा और टेंट। ठीक है, ये दूसरा कारण हो गया आपका। अब आपको क्या लिखना है? अब आपको तीसरा कारण लिखना है। तीसरा कारण क्या लिखना है कि नए कारखाने लगाए गए। क्या कहिए बाबू? नए कारखाने लगाए गए और पुराने कारखानों कई पारियों में चले गए। ठीक है, नए कारखाने लगाए गए और पुराने जो कारखाने थे वो कई पारियों में चले गए। ठीक है, इस तरह हो गया। फिर आपको क्या लिखना है? बस आपको इतना ही लिखना है, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के निम्नलिखित कारण ये रहे। आपको बस 3 कारण लिख देना है और ये लिख देना है और आपको 4 नंबर इस प्रश्न पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि लोकतंत्र शासन, जो लोकतंत्र शासन है कि अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस समय जो आपके देश में जो लोकतंत्र शासन चल रहा है ये अन्य शासन से बेहतर है, इसको स्पष्ट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर को मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उत्तर कैसे लिखना है इसको देखिए आप लोग। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है लोकतंत्र व्यवस्थाएं व्यवस्थाओं से बेहतर है, इससे निम्नलिखित कारण है। ठीक है ना, लोकतंत्र अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, इसके निम्नलिखित कारण है। सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से हेडिंग लगा देना इतना। ठीक है, अब इसके आगे क्या लिखना है? लिखना है कि लोकतांत्रिक शासन में शासन संविधान के आधार पर होता है। जो लोकतांत्रिक शासन है इसमें जो शासन एक किसके आधार पर होता है? संविधान के आधार पर होता है। पहला पॉइंट आपको ये लिखना है। ठीक है, मेन पॉइंट मैंने लिखा है, आपने इतना लिख दिया तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, अब चलिए आपको दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? दूसरा पॉइंट लिखना है कि लोकतांत्रिक शासन में मौलिक व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी होती है। जो लोकतांत्रिक शासन होती है इसमें मौलिक व्यक्तिगत की क्या होती है? अधिकारों की क्या होती है? गारंटी होती है। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। फिर आपको तीसरा पॉइंट क्या लिखना है? तीसरा पॉइंट लिखना है
कि लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक समानता का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। जो लोकतांत्रिक शासन होता है बाबू, इसमें राजनीतिक समानता का जो स्तर होता है बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। फिर आपको चौथा पॉइंट लिखना है। चौथा पॉइंट लिखना है कि लोकतांत्रिक शासन में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे संकेत पर आधारित मानव विकास बेहतर होता है। जो आपका लोकतांत्रिक शासन है, इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे संकेत पर आधारित मानव विकास क्या होता है, बेहतर होता है। ठीक है, ये आपका रहा तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब वो सॉरी चौथा पॉइंट रहा। ठीक है, तो इस तरह आपको बस 4 पॉइंट लिखना था और आपको पूरा फुल नंबर इस पर भी मिल जाएगा। ठीक है, ये भी 4 नंबर का प्रश्न था आपका। आशा करते हैं कि एकदम आसान लगा होगा। बस आपको पॉइंट वाइज याद करना है। पॉइंट वाइज याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको पॉइंट वाइज लिखा है और मैंने जैसे लिखा है आपको हूबहू एग्जाम में वैसे ही लिखना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि दूसरा प्रश्न भी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है कि भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत में रेल परिवहन के विकास पर क्या करना है, आपको प्रकाश डालना है। मोस्ट इंपोर्टेंट 2025 के लिए प्रश्न होने वाला है। तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश कैसे डालना है और क्या लिखना है उसको आप लोग देखिए। ठीक है, सबसे पहले आपको हेड लगाना है कि भारत में रेल परिवहन, क्या हेड लगाना है, भारत में रेल परिवहन आपको हेड लगाना है। फिर इसमें लिखना है कि भारत में रेल परिवहन देश के आंतरिक परिवहन का प्रमुख साधन है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा है कि भारत में जो रेल परिवहन है, ठीक है, ये देश के आंतरिक परिवहन का प्रमुख साधन है। यह देश की भौतिक परिवहन प्रणाली, ठीक ना, यह देश की भौतिक परिवहन प्रणाली का नींव है। भारत में रेल परिवहन का नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। ठीक ना, इस पर ध्यान समझिएगा कि भारत में जो रेल परिवहन है इसका जो नेटवर्क है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। ठीक ना, मतलब अमेरिका और चीन के बाद जो रेल परिवहन है इसका जो नेटवर्क है वो भारत को स्थान पर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, रेल परिवहन यात्रियों और माल को ले जाने का साधन है। जो रेल परिवहन है यात्रियों और माल को ले जाने का साधन है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है कि रेल परिवहन, जो रेल परिवहन होता है ये देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में मदद करता है। जो आपका रेल परिवहन है ये देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो बस आपको दाएं लिखना है और आपके यहाँ 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न क्या हो गया होगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, इन 4 का उल्लेख कीजिए। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है कि भारत में जो औद्योगिक विकास है इसकी क्या विशेषताएं हैं और किन 4 का उल्लेख करना है। ठीक है, चलिए इसका भी उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका भी उत्तर मैंने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, चलिए देखिए इसमें पहला क्या लिखना है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास। क्या लिखना है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेड लगाना है और इसमें लिखना है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने से ग्रामीण लोग शहरी क्षेत्रों में कम जाएंगे और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों पर दबाव कम होगा। ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में क्या लिखना है आपको, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने से ग्रामीण लोग शहरी क्षेत्रों में कम जाएंगे और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों पर दबाव कम होगा। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि विकेंद्रीकृत विकास, विकेंद्रीकृत विकास, इसमें क्या लिखना है कि विकेंद्रीकृत विकास से विकास के लाभ सभी क्षेत्रों में और खंडों में बराबर तरीके से पहुंचेंगे। जो विकेंद्रीकृत विकास है इस विकास से क्या होगा, लाभ सभी क्षेत्रों में और खंडों में बराबर तरीके से पहुंचेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। फिर आपको तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट लिखना है कि औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना। औद्योगिक क्षेत्र क्या करना है, बढ़ावा देना, आपका तीसरा पॉइंट हो गया। इसमें लिखा है कि सरकार ने कई पहल करके औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने की कोशिश की है। जो सरकार है ये पहल करके औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने में क्या किए, बहुत ज्यादा कोशिश की है। आपको तीसरा पॉइंट लिखना है। फिर आपको चौथा पॉइंट लिखना है, आखिरी पॉइंट लिखना है इसमें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, ये आपका प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, मानव संसाधन के सृजन से जुड़ी
समस्याओं को दूर करने के लिए बजट में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या लिखना है कि मानव संसाधन के सृजन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए बजट में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने क्या किया, आपको मोस्ट वांटेड क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैंने करा दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर